हाय एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इतने दिन से एब्सेंट हूँ और बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट हूँ। उसके लिए मैं खुद से सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि आई नो मेरी इतनी ऑडियंस अभी नहीं बनी है, बट ज़रूर बनेगी एक दिन। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी टू माई सेल्फ, क्योंकि मैं मैनेज करने में थोड़ा सा वीक हो जा रही हूँ। खुद से हैंडल कर पा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, बट हो नहीं रहा है। बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करने मतलब साथ साथ चल रही हैं ना, तो नहीं हो रहा। और अब मैं थोड़ा सा ट्रैक पे हूँ, अब मैं थोड़ा क्लैरिफाइड हूँ कि मुझे अब ज़िंदगी में क्या करना है। सो अब बस एक चीज़ है कि प्लानिंग हो चुकी है, अब बस एग्जीक्यूशन करना है। प्लानिंग क्या हुई है क्या नहीं, ये मेरी पर्सनल लाइफ की चीज़ें हैं। ये यूट्यूब मेरे माइंड को लेके रिलेटेड है, ना कि मेरी ज़िंदगी में बाहरी तरह से क्या हो रहा है। ये जो बाहरी चीज़ें हो रही है ना, उससे मेरे अंदर क्या इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, मैं उसको समझना चाहती हूँ। मेरी एक और इंटरेस्ट यही है, यानी कि इंसान के अंदर साइकोलॉजिकली वो चीज़ें कैसे सोच सकता है, कैसे उसे अफेक्ट होती हैं और वो कैसे डिसाइड करता है। मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा जानने की इच्छा रहती है। हालांकि मेरा सब्जेक्ट और मेरा प्रोफेशन इस चीज़ से बहुत अलग है, और ये मैं एज यूट्यूब मैं समझना चाहती हूँ बस। मेरा इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में, बट मेरा वो करियर में मैं नहीं जा पाई आज तक। मतलब कहीं से भी मुझे कहीं गाइडेंस नहीं मिली कि साइकोलॉजी पे कुछ जानने की, या फिर किसी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं, ना मैंने कोशिश भी करी, क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने कभी आसपास इसकी इम्पोर्टेंस नहीं देखी है जो कि बाकी चीज़ों की ज़्यादा देखी है। सो बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्सप्लोर इट। तो मैं खुद पे ही एक्सपेरिमेंट या फिर क्या लो स्टडी करने की कोशिश करती हूँ, राइट। अभी कुछ समय में लाइफ की जो चीज़ें चल रही हैं ना, उससे सबसे ज़्यादा जो चीज़ मेरी ख़राब हुई है, आई थिंक वो कम्युनिकेशन है। आपने भी देखा हो, नोटिस करा हो, अभी कुछ मिनट्स में देख लो, मैं थोड़े थोड़े वर्ड्स बीच बीच में स्टैम्पर कर रही हूँ। मेरे को हिंदी आती है अच्छे से, इंग्लिश आती है, मुझे मारवाड़ी आती है अच्छे से, लेकिन फिर भी मैं जहाँ हिंदी बोलनी होती है वहाँ पे मारवाड़ी बोलती हूँ तो मैं अटक जाती हूँ। वहाँ पे मतलब कन्फ्यूजिंग सा स्टेट हो रखा है। जनरली जहाँ पे मेरी लाइफ जैसे जैसे चल रही थी ना, कहने का मतलब कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ मैं, पर्टिकुलर कम्युनिकेशन, यानी कि 3 भाषा में मैं जनरली कम्युनिकेट कर सकती हूँ और मैं करती हूँ। मेरे आम डे टू डे लाइफ में मेरे को 3 भाषा हर रोज़ चाहिए, इंग्लिश, हिंदी एंड मारवाड़ी। मैं घर पे, मेरा इतने साल यही था, घर पे मैं मारवाड़ी बोलती हूँ, स्कूल में मैं हिंदी बोलती हूँ, और मैं पढ़ती हूँ तो इंग्लिश में पढ़ती हूँ। तो ये तीनों लैंग्वेज मेरी ज़िंदगी में पैरेलली ज़रूरत है और चाहिए। और अभी मेरा जो कॉलेज मुझे मिला है वो हिंदी मीडियम है, और ये मत पूछना, इसकी अलग कहानी है। मैं इस पर एक अलग वीडियो बना सकती हूँ कि मेरे को हिंदी मीडियम कैसे मिला। लेकिन जो भी है, मुझे हिंदी के मीडियम में मेरा एडमिशन हो रखा है। तो अब मुझे देखो, मैं पहले घर पे मारवाड़ी बोलती थी, स्कूल में हिंदी और पढ़ती इंग्लिश में थी। अब मैं घर पे मारवाड़ी बोलती हूँ, स्कूल में मारवाड़ी बोलती हूँ, और पढ़ती हिंदी में हूँ। मतलब और इंग्लिश में फिर उसको समझने की कोशिश करती हूँ, जबकि मैं सोचती हिंदी में थी ना, पहले पहले सोचती हिंदी या मारवाड़ी में थी, और अब मेरे को उसको इंग्लिश में सोचना पड़ता है कि इसको, इस चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्योंकि मुझे हिंदी नहीं आती उतनी ज़्यादा। हिंदी वैसे आती है, लेकिन अगर तुम पढ़ाई में हिंदी को अप्लाई करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम जनरली मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, पर हिंदी में आयोनिक बॉन्ड को तो आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, लेकिन मेटालिक बॉन्ड को धात्विक बॉन्ड बोलते हैं। अब उसमें भी तुम जनरली, मुझे कैटायन एनायन पता है, अब मेरे से कोई बोलेगा कैटायन क्या होता है तो मैं बता दूंगी, भाई नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कैटायन और एनायन। मैं आज भी कंफ्यूज होती हूँ भाई इनमें, इतनी मुश्किल से तो मुझे कैटायन और एनायन याद हुए थे। कैटायन इज़ द पॉजिटिव चार्ज एंड एनायन इज़ द नेगेटिव चार्ज। अब जब ये याद हुए हैं तो मुझे क्यों धनात्मक और ऋणात्मक याद करने पड़ रहे हैं। मतलब हिंदी में ये फ़र्क है भाई, हिंदी में नाम चेंज हैं कुछ कुछ। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टर्मिनोलॉजी बहुत अलग है, बायो में तो फिर भी टर्मिनोलॉजी सेम है, बॉटनी में थोड़े बहुत आ जाते हैं, लेकिन जूलॉजी मेरी चल रही है अच्छे से। बाकी हिंदी में मुझे समझना पड़ता है। तो अब जो भी टॉपिक मुझे याद करना है, पहले तो मुझे इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है, और उसके बाद मैं उसे पढ़ पाती हूँ। एंड मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको लिख के कैसे आऊँगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स में टीचर्स को हिंदी आ रही है नहीं आ रही, वो भी मुझे देखना पड़ेगा।
तो बहुत कन्फ्यूजन है, और मुझे अगर हिंदी में याद कर लूँगी तो आगे चल के तो मेरे को हिंदी कोई काम आने वाली नहीं है। तो बहुत ज़्यादा है ना, कम्युनिकेशन मेरी ख़राब हो चुकी है, इससे हिल चुकी है पूरी सी, है ना। तो उसी वजह से मैं अभी भी बीच बीच में अटक जाती हूँ, क्या बोलना था भाई, ठीक है। वैसे जनरली मैं पहले मेरी बोलने का स्टाइल ऐसा हो गया था कि मैं हिंदी में बात करती थी तो बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड्स आ जाते थे। अब मैं हिंदी में बात करती हूँ तो बीच में मेरे को प्योर हिंदी ही बोलनी पड़ती है, क्योंकि मैं जनरली इंग्लिश के वर्ड बोल देती हूँ बीच में, तो मेरे आसपास जो क्लासमेट्स हैं उनको समझ ही नहीं आता मैंने क्या बोला है। और इतना अनरिलेटेबल मोमेंट है ना, मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में इतने आसपास लोगों से इतने अच्छे से बात करते हुए कभी इतना अजीब सा फील नहीं करा। लाइक अगर मैं सबसे ज़्यादा जितनी मैं ना स्कूल में इतना बात नहीं करती थी जितना मैं कॉलेज में बात करती हूँ लोगों से। मैं इसलिए बात करती हूँ ताकि मैं समझ पाऊँ कि भाई वो कम्युनिकेट किस वे में करते हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। मेरा पर्सपेक्टिव एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। मैं मारवाड़ियों को भी साथ में सोच के चलती हूँ, मैं क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी सोच के चलती हूँ और हिंदी में भी सोच के चलती हूँ। बट यहाँ पे उनका पर्सपेक्टिव सिर्फ मारवाड़ी से रिलेटेड है, ठीक है। मतलब अगर वो चीज़ें सोचते हैं ना तो वह उसी तरह से सोचेंगे जो एक गांव का बंदा जैसे सोचेगा। मैं वैसे नहीं सोचती, मैं गांव वाले भी सोचती हूँ, मैं हिंदी में मैं शहर वाला भी सोचती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में दोनों लाइफ जी हैं। तो मैं हर एक वे में सोच सकती हूँ, बट वो वैसे नहीं सोचते हैं। तो अगर मैं उनको कोई शहरी जोक सुना दूँ तो उनको समझ ही नहीं आता। सिंपल वे में बताती हूँ, अगर तुम्हें समझ नहीं आया अभी तक मैं क्या बोल रही हूँ। सिंपल वे में, जैसे कि मेरी इंस्टाग्राम फीड है ना, उनकी इंस्टाग्राम फीड मेरे से पूरी अपोजिट है। उनकी इंस्टाग्राम फीड पे जो गाने आते हैं मेरी इंस्टाग्राम फीड पे वो नहीं आते। मतलब इंस्टाग्राम फीड अगर इतनी अलग होती है ना तो बंदे को नहीं समझ। मैं उनको मेरी फीड से कोई भी मीम भेज दूँ ना उनको समझ नहीं आएगा। मतलब वो जेंजी होकर भी जेंजी नहीं है। मैं भाई सच्ची में उनको मैं बोलूँ वास्ते को नहीं का मतलब क्या होता है उनको नहीं पता। भाई उनमें से किसी ने तो 3 इडियट्स भी नहीं देखी। तुम सोचो मैं कैसे रिलेटेबल फील करूँ उनके साथ। तो वही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ना थोड़ा अलग सिस्टम मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा भाई इतना भी भाई मेरी इंग्लिश इतनी मुश्किल से 12 साल फीस दे के मैंने इंग्लिश सीखी थी। अब मेरी इंग्लिश मेरे को खुद को हंसी आ रही। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो हाँ, मुझे इंग्लिश भी वैसे सुधारनी थी, बिकॉज जो आगे मैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स में अपीयर होने वाली हूँ, मुझे उनमें इंग्लिश की ज़रूरत है। ओके, और मैं इस कॉलेज में आके जो अपनी इंग्लिश की बैंड बजा चुकी हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए। इसलिए मैं जानबूझ के अब इंग्लिश में सोचना शुरू कर दी हूँ। अब मेरी इसलिए कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि पहले मैं हिंदी में सोचती थी, अब मैं इंग्लिश में सोच रही हूँ। पहले मैं हिंदी में बोलती थी, अब मैं मारवाड़ी में बोल रही हूँ। मतलब एक स्टेप पीछे आ गई हूँ मैं हर चीज़ में। तो डाउनफॉल कह लो या मतलब बुरी किस्मत कह लो या फिर देवता नाराज़ हैं, कुछ भी कह लो, लेकिन जो भी है। और इसी की वजह से मेरा कम्युनिकेशन थोड़ा सा ख़राब है। बट इन सबको छोड़ो, क्योंकि ये चीज़ मैं कर लूँगी। अभी मैं और चीज़ों पे भी ध्यान दे रही हूँ, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर पर्टिकुलर तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली करते क्या हैं, लेकिन आई वॉन्ट अ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू आर्मी, ठीक है। मतलब कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे, उसमें से फर्स्ट पॉइंट जो है उस पर अभी काम करना है, वो है नेवर बी लेट। जो मतलब हु इज़ ऑन टाइम इज़ लेट, हु इज़ अर्ली इज़ ऑन टाइम, एंड हु इज़ लेट इज़ अनएक्सेप्टेबल। भगवान मेरी इंग्लिश, मुझे इंस्टेंट रिग्रेट हो रहा है, पता है। ओके, तो मतलब कहने का मतलब अगर तुम जल्दी आ रहे हो तो तुम टाइम पर हो, अगर तुम लेट आ रहे हो तो वो तो कहीं से भी नहीं है, और तुम टाइम पे आ रहे हो तो तुम लेट हो। तो मतलब कहने का मतलब तुम अपने काम के लिए हमेशा रेडी रहो, है ना। ऐसा नहीं कि लेट लीव या फिर। और मेरी ज़िंदगी में आदत रही है भाई, मैं जब तक मेरे को एंड टाइम पर मेरे को ऐसे प्रेशर नहीं होता तब तक मैं ऐसे काम नहीं होता। तब तो सच में वैसा काम नहीं होता। जब सिर पे एग्ज़ाम आ जाएगी ना तब मैं एक दिन पहले एकदम पढ़ूंगी और मेरा अच्छे नंबर भी आ जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन मेरे को प्रेशर में काम करने की आदत हो गई है। बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम प्रेशर में काम करने की आदत हो चुकी है। सभी बच्चों को ऐसे होगा, प्रेशर में काम करने की आदत होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मेरा भाई मेरे से अलग है एकदम। वो है ना, अगर कहीं जाना हो ना आधे घंटे पहले तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं जब जाना होगा ना उसके 1 मिनट पहले तैयार होकर आऊँगी कि भाई हाँ मैं होगी हूँ, अब चलो। या फिर तो 1-2 मिनट लेट ही हो जाऊँगी मैं, या तो एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचूँगी या फिर मैं लेट हो जाऊँगी।
कभी पहले तो मेरे से होता ही नहीं है, क्योंकि उस सिचुएशन में मेरे से काम ही नहीं होता, मैं बीच में टाइम पास करने लग जाऊँगी। तो इस चीज़ को मेरे को सुधारना है। इतने दिनों से ना, पता है, मैं ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आज से नहीं, मैं बहुत पहले से काम कर रही हूँ। इतने दिनों से मैं एक एडजस्टमेंट वाली पर्सनालिटी पे काम कर रही थी, यानी कि अपनी लाइफ की सिचुएशन में जिस तरह से सिचुएशन चेंज होती है उस हिसाब से तुम अपने आप को कितनी फास्ट चेंज करते हो। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम्हारे पास, तुमने अपनी ज़िंदगी में कोई एक प्लान बनाया, प्लान ए, वो तुमने प्लान एग्जीक्यूट करा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें बस ये देखना है कि उस प्लान, वो काम क्यों नहीं करा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा और अब नेक्स्ट प्लान बी क्या होगा। इसी चीज़ को बोलते हैं तुम कितनी जल्दी अडेप्ट होते हो उस चीज़ से, मतलब सिचुएशन से, है ना। जनरली हमारी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने सोची थी, अगर वो उस हिसाब से चीज़ें नहीं होती तो हम कभी कभी ऐसे डिप्रेस हो जाते हैं कि भाई यार, जो सोचा था वो तो हुआ नहीं, और फिर हम अगली वाली चीज़ पे भी इतना फोकस नहीं करते हैं। दिस इज़ वॉट यू हैव टू वर्क ऑन। अगली चीज़ को तो अच्छे से करो, जो हो गया सो हो गया, बट अगली चीज़ को अच्छे से करो। और इस चीज़ को करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा है, नो डाउट बहुत टाइम लगा है, क्योंकि ये चीज़ ईजी नहीं है। ऐसे सोचने में लगती है कि भाई ओके, जो हो गया वो उसको भूल जाओ और फिर आगे आगे बढ़ो। इतना ईजी जितना बोलने में उतना है नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉर जस्ट अ नॉर्मल एग्ज़ाम्पल, तुम्हारी ज़िंदगी से कोई चला जाए, ब्रेकअप हो जाए, ठीक है, तो तुम कितनी जल्दी उस चीज़ से मूव ऑन हो जाओगे? भाई टाइम लगेगा, राइट, टाइम लगेगा, समय लगेगा। बट उसी चीज़ को समय लग के, जितना समय तुम निर्धारित करो भाई, उस निर्धारित, भाई देखो, मेरे कॉलेज में जाके मेरे बीच में हिंदी आ जाएगी इतनी अच्छी, तो ना, मतलब शौक मत हो जाना। निर्धारित समय करो जो भी, उस समय अगर तुम मूव ऑन हो जाते हो, समझते हो कि भाई जो इंसान था, एक्सेप्ट करो तो उस चीज़ को कि भाई वो चला गया, अब तुम्हारी ज़िंदगी में वो नहीं आएगा। उस चीज़ को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हो एंड फिर उससे मूव ऑन हो सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से, उसी को कहते हैं अडेप्ट करना अपने इमोशंस के थ्रू। तो इमोशन पे वर्क करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, और ये एक आर्मी में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में ये चीज़ सुनी है, बहुत सारे जो ऑफिसर्स होते हैं उन्होंने ये चीज़ बोली है, क्योंकि उनके लाइफ में जैसे अब वो कोई ऑपरेशन पे जाते हैं तो ज़रूरी थोड़ी उन्होंने कोई प्लान बनाया है उस वही हमेशा एग्जीक्यूट हो जाए। प्लान ए कभी एग्जीक्यूट नहीं होता ज़िंदगी में, ऐसा हो सकता है, बहुत बार ऐसा हो सकता है तुम फेल हो जाओगे, लेकिन तुम्हें कितनी जल्दी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो, उसकी गलतियाँ ढूंढते हो और तुम आगे बढ़ते हो, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो पहले तो मैंने इस चीज़ पे काम किया, और आज के टाइम पे मैं बहुत ऐसा हूँ कि भाई मैं अपना, अब देख लो, मैंने सोचा भी नहीं था मैंने हिंदी मीडियम कॉलेज मुझे मिलेगा, बट ऑन स्पॉट मुझे डिसीजन मिला और ऑन स्पॉट मैंने डिसीजन बनाया और मुझे ये कॉलेज मिला। एंड विदिन 15 दिन हुए हैं मुझे कॉलेज जाते हुए, 15-20 दिन। अब मैंने ये चीज़ से मैं अडेप्ट हो चुकी हूँ कि ओके, दिस इज़ फॉर माई 3 years ऑफ लाइफ, यही मुझे करना है, ओके, इट्स ओके, जो भी है। अब आगे प्लान बनाओ कि आगे क्या करना है। तो कल मेरे को लास्ट पता चला कि मेरा जो भी मैंने पिछले साल की जितनी भी तैयारी करी थी, जिन भी एग्ज़ाम के लिए, और जिन जिन मैंने एग्ज़ाम दी है, उनका सबका रिज़ल्ट मेरे को कल तक, लास्ट कल डेट तक मुझे मिल गया। अब मुझे क्लैरिफाई है कि भाई मैंने जो भी पीछे दिया था वो तो हो गया, जो भी था भाड़ में जाए, लेकिन अब जो है मेरे हाथ में वो मुझे करना है। सो दिस इज़ वॉट अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अभी अगला जो मुझे जिस पे काम करना है वो है दिस लेट वाला काम, ठीक है, जो लेट नहीं, जल्दी वाला काम। मुझे हर चीज़ में रेडी वाली चीज़ चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं प्रेशर में काम करूँ, मैं नॉर्मल वे में भी उसी पेस में काम करूँ जितना मैं एक प्रेशर में करती हूँ, मुझे उस पर फोकस करना है। सो आई होप आप इस जर्नी में साथ हैं, तो आप साथ दे सकते हैं, बट दिस इज़ व्हाट, तुम धीरे धीरे अपने आप पे वर्क करते हो ना, तो चीज़ें शॉर्ट होती हुई दिखती हैं। बट अगर तुम काम करना बंद कर देते हो ना, सिर्फ प्लानिंग करते रह जाते हो, तो तुम्हें कुछ भी रीज़न नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ए प्लान इज़ नथिंग इफ़ इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड, राइट। साथ साथ मुझे इंग्लिश भी अपनी सुधारनी है। सो आई एम थिंकिंग अबाउट सम ऑफ द बुक्स जो कि मैं पढ़ सकूँ इंग्लिश में, जो कि मेरी वोकैबुलरी अच्छी कर सकें, मुझे मेरी कम्युनिकेशन फिर से इंग्लिश में अच्छी कर सकें। मैं तीनों लैंग्वेजेस में जैसे मुझे आती हैं, लेकिन मेरी तीनों लैंग्वेज अगर गड़बड़ हुई हैं तो मेरी तीनों लैंग्वेज में प्रॉब्लम आने लगी हैं। यानी कि अगर मैं हिंदी की जगह जहाँ पे इंग्लिश यूज़ करती थी वहाँ पे हिंदी यूज़ करने लगी हूँ, तो मेरे को वहाँ पे प्रॉब्लम आने लगी है। ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर मेरी वो लैंग्वेजेस और उनका यूज़ करने का टाइमिंग अगर चेंज भी हो जाता है, तो मेरी लैंग्वेजेस में उसका कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। ये चीज़ मेरे कम्युनिकेशन में उसका कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, ये चीज़ मुझे सुधारनी है। तो तीनों, कहने का मतलब तीनों लैंग्वेजेस में मुझे परफेक्शन चाहिए। तो इसी वजह से सबसे पहले मुझे इंग्लिश में परफेक्शन चाहिए, क्योंकि मारवाड़ी और हिंदी तो मैं खुद से भी कर लूँगी।
इंग्लिश मुझे एक्सटर्नल सोर्सेज के हेल्प लेने पड़ेंगे। तो इफ़ यू हैव सम सजेशन फॉर द बुक्स, क्योंकि मैं रीडिंग में मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे करना पड़ेगा, इसलिए मैं करूँगी। लेकिन मुझे रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने कभी पढ़ा नहीं और कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि कोई भी बुक्स होती हैं, कैसी बुक्स होती हैं। इफ़ यू हैव एनी सजेशन यू कैन गिव मी। एंड प्लीज़ एटॉमिक हैबिट्स मत देना, क्योंकि बहुत बार सुन रखा है इसके बारे में, तो मैं वो तो नहीं पढ़ना चाहती। बाकी कुछ भी हो तो बता दो।